मेरा हक, मेरे बेटे का हक, इसके फ्यूचर के लिए मुझे मिलना चाहिए। मैं शासन प्रशासन सब जगह जाके 2 साल हो गए देख लिया, कहीं मेरी कोई सुनवाई नहीं है किसी अधिकारी के पास। सब अधिकारी पहले से इनकी तरफ की बात करते हैं। जो निशान सिंह की वाइफ है, उन्होंने कहा कि जो सहजवीर है वो सिद्धकवीर को स्कूल नहीं लेके जाएगा बाइक पे, तो उसने मुझे लेके जाना छोड़ दिया। शासन प्रशासन को मैं कहना चाहता हूँ, चाहे हमारे इंस्पेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे एडिशनल एसपी हो, चाहे एसडीएम साहब हो, उनको सभी को इन पे गौर देना चाहिए। कोई अगर कल को घटना होती है, और सच्ची बात है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये भूखी मर रही है। 20 साल बाद टूटा लव मैरिज का सपना, इंसाफ की राह देख रही पीड़िता। ससुराल पक्ष पर उत्पीड़न के लगाए आरोप, 2.5 साल से गुरुद्वारे के सहारे जीवन। मोहल्ला पक्काकोट स्थित गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब में आयोजित पत्रकार वार्ता में एक महिला ने अपने साथ हो रहे कथित उत्पीड़न की कहानी साझा की। वर्ष 2006 में प्रेम विवाह करने वाली सुखिंदर कौर ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। पीड़ित का कहना है कि दहेज की मांग और पारिवारिक उपेक्षा के कारण पिछले 2.5 साल से गुरुद्वारे के सहयोग से जीवन यापन कर रही है। उसने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। गुरुद्वारा प्रबंधक सरदार कुलविंदर सिंह किंदा ने भी पुलिस से मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए उचित कार्रवाई की अपील की है। आखिर प्रेम विवाह करने की सजा एक महिला को कब तक भुगतनी पड़ेगी? क्या प्रशासन पीड़ित को समय पर न्याय दिला पाएगा? दहेज और पारिवारिक उत्पीड़न पर सख्त कार्रवाई कब होगी? आप भी देखिए वीडियो। मेरी 2006 में शादी हुई थी। शादी के बाद मेरे 2 जुड़वा बेटे हुए। 2 जुड़वा बेटे पैदा हुए मेरे, जो कि आज 19 साल के हो गए हैं, और मेरी शादी को 20 साल हो गए। मेरी लव मैरिज हुई थी गुरताज सिंह के साथ। ये मेरे पति हैं, इनके साथ। और मैं अपने ससुराल में 2-3 साल बहुत सही रही, लेकिन सास ससुर ने मुझे अपनाया नहीं। शुरू से ही मुझे कहीं 20 साल में अपने साथ नहीं लेके गए, किसी प्रोग्राम में कहीं नहीं। घर में मेरे साथ मार पिटाई होनी स्टार्ट हो गई थी 3 साल के बाद शादी की। मैंने जैसे तैसे, एक ही बेटा था उनका, मुझे हमेशा यही सुनाया गया कि तू गाड़ी नहीं लेके आई दहेज में। मैंने जैसे तैसे, मेरे 2 जुड़वा बेटे हुए, मैंने सुख में दुख में मार खा के सब कुछ करके इनको पाल के बड़ा किया। एक माँ बच्चों के लिए बहुत कुछ करती है, और मैंने बहुत कुछ सहा है। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी इस घर को दे दी, लेकिन आज 2-2.5 साल हो गए हैं। सिमरजीत कौर निशान सिंह ने कहा कि हम तुझे निकाल कर ही दम लेंगे, चाहे कुछ हो जाए, हम तुझे इस घर से निकालेंगे। सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर शुरू से रखी इन्होंने, मेरे पति के नाम पर कुछ नहीं रखा, क्योंकि उनके मन में यही साजिश थी कि इसको निकालना है। लेकिन मैं जैसे तैसे इस घर में रह रही हूँ 20 साल से। ये मेरा घर है, जिसमें मैं 20 साल से अपने बच्चों के साथ इस घर में रह रही हूँ। मौके पर सब देख सकते हैं आके, ये सब उन्होंने करके छोड़ दी है। और ये लेंटर कभी भी गिर सकता है। ऊपर टीनें पड़ी हुई हैं जहाँ मैं रहती हूँ, टीन शेड। खिड़की भी 2 खिड़कियाँ थी हमारी, जो कि निशान सिंह ने पिछले साल जुलाई में बंद करवा दी, ताकि हमें हवा भी ना आए अपने पोते के लिए, मेरे लिए, कि दम घुट के मर जाएं। मुझे सांस की दिक्कत है, उनको पता है। मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको पता है। इस वजह से खिड़कियां बंद की गई, ताकि हमें कोई कहीं से हवा कुछ ना आए। ये उनकी कोठियां हैं जो उन्होंने अपनी बेटी को बना के दी हैं। एक मेरी ननद है जो 25 साल से मेरे घर में ही रह रही है, उसके 2 बच्चे हैं। ये ननद है, ये ननद का बेटा है। ये मेरी ननद है परविंदर कौर, ये उसका बेटा है यशकरण सिंह। एक बेटी है जो कनाडा में सेटल कर दी उन्होंने, उसका हस्बैंड भी यहीं रहता है हमारे पास ही। 25 साल से इसने मेरा घर बर्बाद कर दिया। ये अपने ससुराल से सारी प्रॉपर्टी लेके आ गई और यहीं रहती है हमारे घर में मेरे सास ससुर के साथ। और आज 2.5 साल से मैं गुरुद्वारे से मांग के खा रही हूँ बाबा जी से। मेरा राशन, मेरा सब कुछ यहाँ से जा रहा है। मेरे बिजली के बिल, मैंने एक पंचायत की थी, जो लोग मुझे शादी करके लाए थे, मेरे ससुराल पक्ष के चाचा जी, मेरे हस्बैंड के चाचा जी, ताऊ जी, मेरे हस्बैंड के मामा जी लोग, उन्होंने समझाया। लेकिन जब मैंने उनको अपनी सारी कहानी बताई, उन्होंने मुझे पूछा कि तुम 20 साल से हमारे किसी प्रोग्राम में क्यों नहीं आई। मेरी सास की शर्त ये होती थी, ये मेरी सास है, अगर ये जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगी कहीं। और मेरे पति का कहना था कि मेरी मम्मी जो कहेगी वो घर में होगा। 10 रुपए भी लेने हैं 20 साल से तो ये मम्मी से लिए जाएंगे। ससुर जी कहते थे जो लेना है इनसे लो, इन्हें खुश रखो। 20 साल मैं खुश करती रही, लेकिन कोई खुश नहीं हुआ मुझसे। मैंने 2 पोते भी दिए, लेकिन नहीं खुश हुए वो। इनकी जिद थी मेरी सास की कि इसको निकालना है घर से। ये मेरे हस्बैंड है,
पंजाब डेयरी है, ये फ्लाईओवर के नीचे है, रुद्रपुर बस स्टैंड के पास ये डेयरी चलाते हैं। इन्होंने अपने नाम पे शुरू से कुछ नहीं रखा क्योंकि मुझे निकालना था। अब 2 साल पहले जब हमने सबको बता दिया, रिश्तेदारों को, कि हमारे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ रोज मार पिटाई होती थी। मेरा एक बेटा उन्होंने अपनी तरफ कर लिया जो कि सिख था, उसके बाल कटवा दिए गए मेरे बेटे के। वो शराब पीने लग गया है, 12th क्लास में पढ़ता है गुरु नानक स्कूल में, ये भी वहीं जाता है पढ़ने। दोनों बच्चों को एक दूसरे से बोलने से मना कर दिया सास ससुर ने कि ये माँ का साथ दे रहा है तो इसके साथ बात मत करना। दोनों भाई एक दूसरे से बात नहीं करते। आज मुझ पर क्या गुजर रही है आप मेरे दिल से पूछो। मेरे दोनों बेटे एक दूसरे के आमने सामने खड़े कर दिए। अभी ये बच्चे हैं। अब 2 साल से हम राशन यहाँ से ले रहे हैं। निशान सिंह ने, सिमरजीत कौर ने हमारा लाइट पानी बिजली सब काट दिया, सब हमारा अलग कर दिया। पंचायत में बोला हम सिर्फ 12,000 देंगे इनको और कुछ नहीं देंगे। मेरे बेटे की सिर्फ फीस देता है गुरताज सिंह अब तक, और कोई खर्चा नहीं, कोई मेरी दवाई दारू नहीं, कोई मेरे बेटे की दवाई भी चल रही है, इसकी कोई दवाई नहीं, मेरा कुछ नहीं खर्चा। अब कह रहे हैं हम तुझे यहाँ से निकालेंगे। जिस घर में मैं शादी करके आई, यही घर मेरी सास के नाम पर है। मुझे तलाक के पेपर दे दिए गए हैं कोर्ट से कि हमें तुमसे तलाक चाहिए, और डोमेस्टिक वायलेंस का केस उल्टा मेरे ऊपर डाल दिया इन्होंने। मैं ये चाहती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं इसी घर में शादी करके आई थी, मैं किसी को तलाक नहीं देना चाहती, मैं इसी घर में रहूंगी, मेरे बच्चे हैं, मुझे मेरा हक, मेरे बेटे का हक, इसके फ्यूचर के लिए मुझे मिलना चाहिए। निशान सिंह से आप मेरा हक दिलवा दीजिए, क्योंकि उनके नाम पर सारी प्रॉपर्टी है, मैं कोर्ट में कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास पैसे नहीं है लड़ने के लिए, मेरी हेल्प की जाए। मैं शासन प्रशासन सब जगह जाके 2 साल हो गए देख लिया, कहीं मेरी कोई सुनवाई नहीं है किसी अधिकारी के पास। सब अधिकारी पहले से इनकी तरफ की बात करते हैं। और सिमरजीत कौर, निशान सिंह की वाइफ, वो कहते हैं तू माँ को छोड़ेगा तो हम तुझे कुछ देंगे, नहीं तो हम तुझे कुछ नहीं देंगे। 3 साल सर मेरा ना ही कोई खर्चा दिया है, सिर्फ स्कूल की फीस देते, उसके अलावा कुछ नहीं। मैंने बाइक पे पहले मेरा भाई मुझे लेके जाता था बाइक पे, जब काउंसलिंग एक बार करवाई हमने महिला थाने में, तो फिर उन्होंने कह दिया, जो निशान सिंह की वाइफ है, उन्होंने कहा कि जो सहजवीर है वो सिद्धकवीर को स्कूल नहीं लेके जाएगा बाइक पे, तो उसने मुझे लेके जाना छोड़ दिया। फिर उसके बाद जो मुझे दो बाइक दी, उसके अंदर ना ही तेल डलवाने के पैसे मना कर दिए, कह रहे देने नहीं है तुझे। उसको ये कहा गया है कि तू भीख मांग या बाहर गुरुद्वारे से मांग। निशान सिंह, गुरताज सिंह ने, हम तुझे कुछ नहीं देंगे, अगर तू माँ का साथ छोड़ के हमारे पास आएगा तो हम तुझे सब कुछ देंगे। हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। सुखवंत सिंह की आप लोगों ने वीडियो देखी थी कि सुखवंत सिंह को बाद में इंसाफ मिला, हमें जीते जी दिलवा दीजिए, आपका बहुत बहुत आसान होगा। का जवाब फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये निशान सिंह एक जानी मानी हस्ती है काशीपुर की, उसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी ये बहू है और उनको तंग किया जा रहा है। हम तो आज सारी संगत 1 महीने से इसको संभाले हुए हैं, और संत महापुरुष यहाँ के काशीपुर से जो हैं सारे इनको राशन पानी दे रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से दे रहे हैं। कुछ खाने पीने के लिए नहीं है। एक बच्चे की फीस दी जा रही है, 10-12 हज़ार रुपया उसको मिल रहा है, और एक बच्चा ऐश कर रहा है। अच्छी बात है, माँ को गर्व होगा भी मेरा बच्चा ऐश कर रहा है। एक बच्चे को भीख मांगने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और ये 1 महीने से सुसाइड की बात हमको कह रहे हैं। हम इनको मना करते हुए आ रहे हैं, संत महापुरुष सारे मना करते हैं ये काम मत करो। आज हमने मैसेज देना था संगत में, रोज से इस बात का हमको कई बार संदेश दे चुके। इनके कम से कम 50 फोन हमारे पास आए। हमने कहा ये काम नहीं करना, अगर ये काम करोगे तो हम आपके साथ नहीं है। निशान सिंह से हमारे हाथ जोड़ के बेनती है कि उसकी बहू है, उसको हिस्सा दे दें, हाथ जोड़ के। कोई नाराजगी नहीं, कोई हमारी वो नहीं है, नहीं तो कल को सारी संगत यहाँ की काशीपुर की इकट्ठी होगी, बाजपुर से आएगी, हर जगह से संगत और संत महापुरुष इसका साथ देंगे। फिर शासन प्रशासन को मैं कहना चाहता हूँ, चाहे वो हमारे इंस्पेक्टर हों, चाहे एसपी हों, चाहे एडिशनल एसपी हों, चाहे एसडीएम साहब हों, उनको सभी को इन पे गौर देना चाहिए। कोई अगर कल को घटना होती है, और सच्ची बात है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये भूखी मर रही है, भीख मांग रही है, कि राजे घर की बहू हो, शर्म वाली बात है। हमको भी शर्म वाली बात है कि सिख परिवार से और सिख हमारे उसको दुखी कर रहे हैं, ये करना नहीं चाहिए। निशान सिंह से बेनती इतनी है हमारी कि इसको, हमारी बात को सुन के, इसकी गरीबी को देख के इसका हिस्सा दिया जाए, इस बच्चे को भी हक दिलवाया जाए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जितने भी हस्तियां हैं काशीपुर की, सभी ने फोन किया, सभी को मना करता। मेरी खुद बात हुई, कह रहे किंदा भाई तुम इस बात में मत पड़ो, ऐसा है वैसा, मेरे को पहाड़े बनाने लग गया। मैंने कोई ज़्यादा फ़ोन पे बात नहीं कही,
कि कोई बात हम करते हैं तो कल को और बात का बतंगड़ बना देते हैं अधिकारियों को कि किंदा भाई ने हमको धमका दिया, ये कर दिया। हम तो सारी संगत के साथ जो भी बात कहेंगे, अगर जाना भी पड़ेगा तो हम उसके घर भी चले जाएंगे, पर घर जाने से मना कर रहा है वो। इस करके हमने ये बात रखी, अगर हमको बात करने के लिए कहता तो हम घर चले जाते। वो सभी को मना कर रहा है, कोई बात काशीपुर की कितनी भी हस्तियां सभी को मना कर रहा है।